नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, आने वाले कुछ कार्यक्रमों में हम चर्चाएं करेंगे रत्नों के ऊपर। विशेष रूप से प्रतिदिन मैं एक लगन के बारे में चर्चा करूंगा। शब्द मैंने बोला है लगन के बारे में, राशियों के बारे में क्यों नहीं बोला है कि राशियों के अनुसार रत्न नहीं धारण किए जाते हैं। राशियों के अनुसार केवल वही लोग रत्न धारण कर सकते हैं जिनकी जन्म पत्रिकाएं नहीं है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है। केवल वह अपने नाम के अनुसार ही और अपने काम के अनुसार ही अपना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जिनकी जन्म पत्रिकाएं हैं, जिनका टाइम डेट ऑफ बर्थ है, उनको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही रत्न धारण करने चाहिए। उनकी कई उदाहरणें भी आपको बताऊंगा कि राशि के अनुसार रत्न क्यों नहीं धारण करने चाहिए। तो प्रति लगन के बारे में बताऊंगा मैं। कई लोगों को लगन ही नहीं मालूम कि लगन क्या होती है। लगन होती है जो आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव होता है, उसको लगन बोला जाता है, यानी कि प्रथम भाव बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति कन्या लगन में पैदा हुआ है तो 6 नंबर से उसकी वह लगन स्टार्ट होगी, शुरू होगी। 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से क्रम चलेगा। जो व्यक्ति मकर लगन में पैदा हुआ है उसका 10 नंबर बनता है, तो 10 से शुरू होगी। 10, 11, 12, 1, 2। लगन का विशेष रूप से महत्व है। लगन ही निर्धारित करती है कि जो ग्रह गोचरवश इस समय आकाश में भ्रमण कर रही हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से आपके घरों में बैठी जाएगी और वह क्या शुभ अशुभ फल आपको प्रदान करेंगे। और भी बीच बीच में डिटेल में समझाता रहूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आज हम प्रारंभ करेंगे मेष लगन से। मेष लगन का स्वामी कौन है? मंगल है। अब मैं आपको हर भाव के अनुसार बताऊंगा कि कौन से नग आपको नहीं डालने हैं मेष लगन वालों को। मेष लगन वालों के लिए प्रथम भाव में 1 नंबर आता है, मंगल वहाँ का स्वामी है। यानी कि जिन लोगों को, मेष लगन वालों को हेल्थ से रिलेटेड मुश्किल आती है, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, वह लोग मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यह आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पता लगेगा कि आपको कितने कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए। आपको लाल मूंगा धारण करना है कि सफ़ेद मूंगा धारण करना है। मेष लगन वाले मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह रही। इसके बाद उनके दूसरे हाउस में, भाव नंबर 2 में, खाना नंबर 2 में कौन सी राशि आ रही है? आप देखिए, कुंडली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। कौन सी राशि आ रही है? वृष राशि आ रही है। वृष राशि शुक्र की राशि है और यहाँ से शुक्र और कौन से भाव का मालिक है? देखिए 7 नंबर कहाँ है? सप्तम भाव में। 7वां भाव विवाह का होता है। यानी कि जिन लोगों के शादी में विलंब हो रहा है, शादी में देरी हो रही है, वह कुछ समय तक ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। यानी कि जो रत्न होते हैं कुछ समय को डालिए फिर उसके बाद उतार दीजिए, उस श्रेणी में शुक्र का रत्न आता है। इसके बाद आप देखिए तीसरे भाव में है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो आप मेष लगन वाले बुध का रत्न नहीं धारण कर सकते हैं क्योंकि मंगल का बुध शत्रु गिना जाता है। दूसरी बात, 6ठे भाव का जो मालिक है वह भी बुध है। 6ठा भाव होता रोग कर्ज शत्रुओं का। जब आप रत्न धारण करते हैं, रत्न आपके ग्रहों की पावर को बढ़ाते हैं। तो आप अगर गलत रत्न धारण करेंगे, यानी कि गलत ग्रह का रत्न धारण करेंगे, तो उस ग्रह की पावर बढ़ जाएगी।
उसकी पावर बढ़ेगी, आपको और नुकसान हो जाएगा। छोटी सी बात है कि जिनकी आंखों में खराबी है वो पर्टिकुलर एक उनके चश्मे का नंबर होता है, उसी नंबर के अनुसार वह चश्मा लगा सकते हैं। अगर उससे आधा नंबर भी ऊपर नीचे लगाएंगे तो उनको खराबी शुरू हो जाएगी। यहाँ से बात करते हैं, अगला भाव है जो चौथा हाउस, वहाँ पर आती है कर्क राशि। तो मेष लगन वाले अगर सुख में कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा इरिटेशन आती है, खिज उनको आती है, तब ही वह मोती रत्न धारण कर सकते हैं। इसके बाद उनका जो अगला भाव आता है पांचवा भाव, पांचवें भाव में आती है सिंह राशि जिसका मालिक है सूर्य। पांचवा घर होता है विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, औलाद के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए। तो विद्या बुद्धि औलाद के लिए मेष लगन वाले लोग मानिक धारण कर सकते हैं। तो दो रत्न हो गए विशेष रूप से, एक मूंगा सेहत के लिए और मान सम्मान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, औलाद के लिए मानिक रत्न मेष लगन वाले धारण कर सकते हैं। इसके बाद छठे भाव में आती है कन्या राशि जो कि है बुध राशि। तो कन्या राशि का जो कन्या नंबर 6 नंबर आता है वह बुध रत्न का जो बुध का पन्ना है वह नहीं धारण कर सकते हैं। साथ में मैं बताया आपको तुला राशि आती है, शुक्र की राशि है, उसका रत्न बनता है ओपल। केवल तब ही डालें जब विवाह की मुश्किल आ रही है लड़कों को। आठवें भाव में वृश्चिक राशि आती है, मंगल की राशि आती है, इसीलिए बोला कि मूंगा केवल तब ही डालना है जब आपको सेहत से रिलेटेड परेशानी आती है। यह नहीं कि मेष लगन है और मूंगा डाल लिया, क्योंकि मूंगा आयु भाव का भी कारक है और लगन का भी कारक है। सिर्फ शरीर की दुर्बलता के समय ही मूंगा रत्न को धारण करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगला भाव जो कि है 9वां भाव। 9वें भाव में आती है धनु राशि जिसका मालिक है बृहस्पति, जिसका रत्न बनता है पुखराज। तो यह लोग पुखराज धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात बता देता हूँ कि पुखराज को बोलते हैं येलो सफ़ायर। तो जो सफ़ायर होते हैं कई रंगों में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सफ़ायर पीला ही होता है। पिंक सफ़ायर भी आता है, ऑरेंज सफ़ायर भी आता है, ग्रीन भी आता है, वाइट भी आता है, बरगंडी भी आता है, ब्लू भी आता है। जिस रंग में चाहेंगे उस रंग में सफ़ायर मिलता है, सीधी सी बात है। क्योंकि जब हम कई लोगों को अपने कार्यालय में रिकमेंड करते हैं कि आप फलाने रंग का सफ़ायर डालें, तो आधे लोग तो कहते हैं कि पंडित जी ऐसा होता है क्या, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो सब तरह के सफ़ायर होते हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको डलते हैं। तो मेष लगन वाले बृहस्पति का उनके भाग्य का रत्न है वह धारण कर सकते हैं, उनको शुभ फल मिलेगा। इसके बाद 10वें भाव में उनके राशि आती है जो कि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि जिसका रत्न है नीलम। अब 11वें भाव में जो राशि आती है वह है कुंभ राशि। 11वां भाव होता है लाभ स्थान का, वहाँ कुंभ राशि आती है। मेष लगन वाले नीलम रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर मेष लगन वाले कोई लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कहने का भाव अर्थ है शॉर्ट अर्थ में कि जो शनि ग्रह से रिलेटेड कार्य करते हैं वह लोग पीताम्बरी रत्न धारण कर सकते हैं। अब पंडित जी पीताम्बरी क्या चीज़ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो सफ़ायर है, जो नेचुरल सफ़ायर ओरिजिनल पुखराज नीला और पीला मिक्स होगा कुदरती तौर पर, उसको पीताम्बरी बोलते हैं। तो जिसके अंदर पीलापन ज़्यादा हो नीला कम हो, ऐसा पीताम्बरी आपको धारण करना चाहिए। तो मेरे बंधुओं, आज मैंने आपको मेष लगन के बारे में जानकारी दी है कि मेष लगन वाले कौन से रत्न को धारण कर सकते हैं। तो साफ खुल के इसमें कौन से रत्न आ रहे हैं, मूंगा, मोती, मानिक और पुखराज। यह 4 रत्न के अलावा यह कोई और 5वां रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अब किसी ज्योतिषी से सलाह करके फिर इन 4 में से जो वो रिकमेंड करेंगे वह रत्न आप डालें। दूसरी बात जो मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी के रत्न डालें। जो लोग बढ़िया रत्न धारण कर सकते हैं वह बढ़िया रत्न ही डालें जो रिपोर्टेड टेस्टेड होते हैं, जैसे कि इटालियन मूंगा, बर्मा का मानिक, बैंकॉक का पुखराज या सलोनी पुखराज।
सिलोन का जो पुखराज होता है। यह है जो कुछ रत्न है, विशेष रूप से इनको धारें, अच्छी क्वालिटी के रत्न लें, रिपोर्टेड टेस्ट कराकर ही लें। बिना टेस्ट किए रत्न लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम शक के दायरे में रहें। टेस्ट करने पर उसकी हमको ओरिजिनलिटी तो मालूम होती ही है, साथ में ग्रेविटी पावर भी पता लगती है। और टेस्ट की लेबोरेटरी का भी ध्यान रखें कि ये ना देखें खाली टेस्टेड है, कोई ISO से प्रमाणित लेबोरेटरी से ही लें। लेबोरेटरी तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, घर में बना के रिपोर्ट देते रहें, उसको हम टेस्टेड नहीं बोल सकते हैं। कहते हैं कोई चीज़ खरीदनी है तो कहते हैं कौन सा मार्का देखें, ISI का मार्का। उसी तरह ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो रिपोर्टेड रत्न होते हैं उनको ही धारण करें, बनवाएं। कौन से मेटल में बनाए जाते हैं वह भी विशेष महत्व रखते हैं। कौन से दिन कौन से नक्षत्र में धारण करने हैं, पूजा के अनुसार धारण करने हैं, क्या मंत्र को बोलकर धारण करने हैं, यह सब विषय हैं। इनके अनुसार आप रत्नों को धारण करें। तो मेरे बंधुओं, आज मैंने आपको मेष लगन के बारे में जानकारी दी है। इन्हीं चर्चाओं को हम आगे भी जारी रखेंगे। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।